हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेगी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर, पैनलिस्ट आने के बाद से क्या विद्यार्थियों को 100% क्लियर हो जाता है कि उनका टेक्नीशियन में सिलेक्शन पा गए, या सिलेक्शन अगर मिल गया है तो फिर हम लोग अगर ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे तो हम लोग के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा कि नहीं लेके जाना पड़ेगा। अगर लेके जाना पड़ेगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग के टाइम कोई समस्या ना आए। आप सभी को पता है कि कोई भी विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चाहे मेडिकल का डाउट अगर होता है तो वह हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकता है, उसका सलूशन मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आइए, सबसे पहले गुड न्यूज़ है, जो विद्यार्थी का पैनलिस्ट में नाम आ गया है उन सभी को मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन्स। जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सलूशन नेक्स्ट डे शाम वाली वीडियो में प्रोवाइड करता हूं। आइए, आप सभी को एक एक करके जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है। विद्यार्थी का कहना है कि क्या पैनलिस्ट आने के बाद से हम लोग क्लियर समझें कि हमारा टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया। मेरे दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन चाहे वो ग्रेड 1 हो, चाहे ग्रेड 3 हो, चाहे पीसीएम अलग हो, ये वैकेंसी 2024-25 के अकॉर्डिंग चल रही थी और इसमें काफ़ी विद्यार्थियों का डिग्री और मेडिकल कंप्लीट होता है तो पैनलिस्ट में नाम आता है। और पैनलिस्ट में नाम आने के बाद से उनका अगला स्टेप जो होता है 15-20 दिन के बाद वो होता है और वह स्टेप ज्वाइनिंग होता है। इसमें कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर, क्या पैनलिस्ट किस तरह से आता है, पैनलिस्ट के बाद ज्वाइनिंग किस तरह से आता है। तो कुछ कैंडिडेटों को या तो उनके जीमेल पर सेंड कर दिया जाता है, जीमेल के माध्यम से उसको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, और नहीं तो पोस्ट मास्टर के द्वारा, जो पोस्टमैन होते हैं उसके द्वारा भेजा जाता है। इस तरह से विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। अभी जो इस बार जो ज्वाइनिंग लेटर जो दिया जाएगा, फिजिकली रूप से कुछ विद्यार्थियों को दिया जाएगा और वह 25 जुलाई सोलहवा रोजगार मेला सोलहवा के तहत दिया जाएगा कैंडिडेटों को। तो आप सभी लोग ये बातें समझ गए। इसके आगे अगर अब बात यह है कि ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं सेंटर पे, तो मेरे दोस्त, सबसे अगर एक नंबर पे अगर आप लोग रखिएगा तो आधार कार्ड रखिएगा और उसके साथ साथ आप सभी को पैन कार्ड रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप सभी लोग कोई एक बैंक पासबुक हो, बैंक पासबुक भी लेकर के जाइएगा, ठीक है। बैंक, ये 3 आप सभी लोग पहला स्टेज में रखिएगा। एक फाइल खरीद लीजिएगा 80 रुपये का, 180 रुपये का साइज मिलती है फाइल, और उसमें करीबन 30-40 झिल्ली का पेज होते हैं और वो फाइल बिल्कुल क्लोज होती है, कॉपी की तरह होती है, उसको खोल करके उसमें रख सकते हैं। तो एक जगह आप लोग रखिएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। उसके बाद से आप सभी लोग एक अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपके पास मोबाइल नंबर प्रॉपर रहता होगा, वो मोबाइल नंबर आपको चाहिए। उसके बाद से आपका जो जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी भी आपके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीमेल आईडी आपके पास ना हो, जीमेल आईडी होनी चाहिए जिससे आप लोग फॉर्म भरे थे। इसके बाद से 4 नंबर पे एक है कि टेलीग्राम अकाउंट आपके पास होना चाहिए। टेलीग्राम अकाउंट रहेगा तो उसके माध्यम से आप लोग डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी लोग एक बना लीजिएगा टेलीग्राम अकाउंट। 5वां जो स्टेज है, इसमें आप सभी लोग हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इंटर का सर्टिफिकेट लगाए हैं तो इंटर का भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप सभी लोग ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाए हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप लोग ITI का सर्टिफिकेट लगाए हैं, जो सर्टिफिकेट आप सभी लोग लगाए हैं वह सर्टिफिकेट आप लोग को वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और एक बात कि अगर जो मैं जितना कॉपी बताऊंगा, ये सभी कॉपी का ओरिजिनल के साथ साथ आप लोग को फोटो कॉपी भी लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कई अधिकारी होते हैं और सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है और उनको दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक सबसे हायर अधिकारी है तो उसके यहाँ आपका डाटा रहेगा, फिर उससे लोअर है तो उसके यहाँ डाटा रहेगा, फिर अगर उससे लोअर है तो उनके यहाँ आपका डाटा रहेगा। ओरिजिनल तो आप ही के पास रहेगा लेकिन ओरिजिनल आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, जो 6वां स्टेज है, इसमें क्या है कि मिग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। मिग्रेशन सर्टिफिकेट मीन्स क्या होता है कि आपका पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट हुई है और उसके आगे क्या सोच है, क्या और भी पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, उसको भी आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद से आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और
उसके बाद से एक करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है ये एक तो रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो। इनकम सर्टिफिकेट जो होते हैं वे इस कैटेगरी के हो तो ये सभी चलेगा, लेकिन आप सभी को रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट को रेलवे फॉर्मेट में लेके जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सभी को लेकर के जाना है। उसके बाद से आगे चल रहा है तो आपका जो भी टेक्निकल जो डिग्री थी, जो आप लोग डिग्रियाँ जो वहाँ पे दिए थे, उस डिग्री को आप लोगों के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप DV और मेडिकल कंप्लीट हो गया, पैनल में लिस्ट में नाम आ गया तो फिर आप लोग वहाँ पे डिग्री घर पे छोड़ के जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। वहाँ पर आपने जिस डिग्री को क्वालिफाई किया और उसको लेकर के वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा, फोटो कापी वाला नहीं लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद से जो अगला है वह है NOC। NOC क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट जो होता है पहले से ही कोई जॉब में है और वह चाहता है कि उस जॉब को छोड़ करके मैं दूसरी जॉब में जाऊं, तो वह अगर उस जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब में जाता है तो उसको NOC होता है। और NOC का होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, यानी उसको एक लेटर लिख करके दिया जाता है और फिर वह आप लोग को NOC देते हैं, वह विभाग आपको NOC देता है, फिर आप उसको छोड़ करके और दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो NOC वाले भी अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला है लास्ट है एफिडेविट वाले। एफिडेविट जिसमें जो जिस विद्यार्थी का, ये तो इस टेक्नीशियन में एफिडेविट का बहुत बड़ा रोल रहा। जो विद्यार्थी एफिडेविट दिए थे तो वे विद्यार्थी को एफिडेविट ले करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर और सेम एफिडेविट होना चाहिए जहाँ पर वहाँ पर आपने जो लेखन के लिए दिया था। जैसे मान लीजिए कि पिता का नाम में अगर कोई लेखन है तो एफिडेविट लिख करके दिए थे तो वही एफिडेविट उसी टॉपिक पे होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और ले करके जाएंगे तो आपका इजी तरीके से ज्वाइनिंग हो जाएगा। सबसे पहले 1 नंबर पर मैंने बताया था आधार कार्ड, पुनः दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, इसके साथ साथ आप लोग फोटो भी ले करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद से मैंने बताया था कि मोबाइल नंबर एक चाहिए। अगला मैंने 3 नंबर पर बताया था जीमेल ID आपके पास होनी चाहिए। 4 नंबर पे मैंने बताया था टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए। 5 नंबर पे बताया था जो क्वालिफिकेशन है आपका हाई स्कूल, इंटर, BA, ग्रेजुएशन जो या ट्रेड से जो भी संबंधित था वो आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। 6वां मिग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको हम CLC कहते हैं, यह भी होना चाहिए। 7 नंबर पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8 नंबर पे आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS, OBC, SC, ST फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद से करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। अगला 11वां है जो टेक्नीशियन आपका जो डिग्री है, टेक्निकल जो डिग्री है वह डिग्री का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से जो 12वां है NOC है, और NOC आपने जो इस विभाग से है उस विभाग का NOC आपके पास होना चाहिए। और लास्ट है जिसको हम एफिडेविट कहते हैं। और एफिडेविट जब आप जब DV के टाइम आप दिए थे जिस चीज़ में आपका, लेकिन सर जिस टॉपिक पे उस टॉपिक वाला ही आपका एफिडेविट चाहिए। तो ये सारे चीज़ें जो आप सभी के पास होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ले करके जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फाइनली जो लोग पूछ रहे थे कि क्या सर हम लोग का पैनलिस्ट में नाम आने के बाद से हम लोग का DV डॉक्यूमेंट्स दोबारा लगता है, दिया जाता है क्या, तो मेरे दोस्त आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। तो फाइनली आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके काफ़ी कुछ अनुभव प्राप्त किए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।